बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको सुपर सब्ज़ी मंडी लाहौर के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम ईमानुल्लाह है और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सब्ज़ी मंडी लाहौर हूँ। लेकिन आज का जो मौजू है वो थोड़ा सा डिफरेंट सा है वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया दो एटमी ताकतें, जब से पाकिस्तान 1947 में इंडिया से जुदा आज़ादी हासिल की, इसके बाद दोनों की सरहदों पर मुख्तलिफ वाक़यात चल रहे हैं। और सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि कश्मीर में जो दोनों का कंबाइन एरिया था, वहाँ पर आए रोज़ झड़पें होती रहती हैं। लेकिन लास्ट ईयर की बात करता हूँ मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और ये दो एटमी कुव्वतों की जो सरहदी चपकलश है या जो हालात हैं वो कशीदा हो गए थे। इंडिया ने एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया और मैं उससे पर्दा आज उठाने वाला हूँ। क्या था और उसके पीछे कितनी कुव्वतें थीं, कितने जो ममालिक थे वो इंडिया के साथ उसको हवा दे रहे थे कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं वो सियासी तौर पर हूँ या दूसरे हूँ, उसको मद्देनज़र रखते हुए कि जितना भी पाकिस्तान के ऊपर आप अटैक कर सकते हैं करें। लेकिन ये भूल थी इंडिया की। इंडिया ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के एक इलाके में नहत्ते 28 लोगों को मार दिया और उसका सारा जो मलबा था वो पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की, पाकिस्तान ने ये किया वो किया। पाकिस्तान ने सारा जो था इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। लेकिन पाकिस्तान ने तहम्मुल मजाजी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने अज़्म को मजबूत, अपने दिफा को मजबूत अरादू के साथ एक बार फिर अपने साब शिकन हमारे सिपाहियों ने, हमारी फ़ौज ने, हमारे शहीनों ने इसके ऊपर थोड़ी मेहनत की और डट कर मुकाबला करने की जो सलीयत रखता है पाकिस्तान अपने दफा में, वो सारी हकीकत मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन 7-8 दिन में पाकिस्तान का 25 अप्रैल के बाद जब काफ़ी ज़्यादा मामलात बॉर्डर के ऊपर सरहदें जो हैं मिलती है एक दूसरे के साथ, कशीदगी बढ़ती गई। आखिरकार पाकिस्तान ने अपने दफा के लिए अपनी जितनी भी फ़ौज थी, शहीन परवाज़ें हवा में जगमगाती रही, दिन हो या रात हो। पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान के फ़ौज ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान के जितने भी, उन्होंने यकया होकर इंडिया के सामने सीसा पलाई दीवार साबित हुए। ये सारी मैं तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इंडिया की ये भूल थी कि उसने एक काम किया कि 7 मई 2025 को पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है, बॉर्डर लाइन है, वहाँ पर अपने ड्रोन भेजे और पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए कुछ मकामात पर फायरिंग, ये वो गोला बारूद, पाकिस्तान की हवा जो थी उसको लुदा गोलों से, बारूद से, उसमें जो हवा थी ग्रीन, उसको काले दुमे में तब्दील करने की कोशिश की और पाकिस्तान को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान ने तहम्मुल मजाजी के साथ अपने शहीनों को, अपने
एयरबेस के पायलटों को दिन रात तैयार करके रखा था कि किसी भी किस्म का जो हमला होगा उसका डट कर मुकाबला करना है हमने, और पाकिस्तान ने किया। आपको मैं दिखाता हूँ, आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ कि पाकिस्तान इसमें कामयाबी हासिल की। सारी तफसील जो है वो इसी जो वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और पाकिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान ने बड़ी अपने से 7 गुना बल्कि काफ़ी ज़्यादा आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, असले के लिहाज से बड़े मुल्क को दफा करना। लेकिन पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तानी कौम है जो, उसने डट कर अपने दफा के लिए पाकिस्तान ने मजबूत इरादों के साथ उसको जवाब दिया। ये थी 7 मई 2026 को, फिर 8 मई हुआ, 9 और 10 को। इंडिया ने अपने तेवर जो थे वो मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन के ज़रिए, जहाज़ों के ज़रिए, मशीन गनों से लैस अपने बॉर्डर को मजबूत किया। लेकिन पाकिस्तान ने उससे 4 गुना अपने इरादों को मजबूत और अच्छा करके दफा को किया। हौसले के साथ पाकिस्तान ने, आपको दिखाता हूँ एक बार फिर, पाकिस्तान ने अपने जवानों को, अपने शहीदों को हुक्म दिया कि हम मजबूत इरादों के साथ, हौसले के साथ इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और इसका जो सबूत था वो सारी दुनिया जानती है, और सारा कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जब इंडिया ने 2025 8 मई को एक बार फिर पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ड्रोन से हमला किया, और पाकिस्तान ने अपने शहीदों, अपने एयरक्राफ्टों, अपने GF थंडर को इस्तेमाल करते हुए उनके जो ड्रोन थे उनको गिराया, और उनके जो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर थे उनका मलबा जो ज़मीन से उड़ते हुए धुएं में ही खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल है, उन्होंने भरपूर अंदाज में पाकिस्तान के पायलटों को, शहीदों को अपने दिफा के लिए मजबूत और अच्छे तरीके से इसका दफा करने के लिए अपनी फ़ौज को दिन रात अलर्ट, अपने सिस्टम को यकया और 1 सेकंड के लिए बगैर किसी हिचकिचाहट के तैयार रहने के लिए आर्डर कर दिया। तो सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान ने जब देखा कि अभी हालात थोड़े कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, तो पाकिस्तान ने अपने आप को एक मजबूत और अच्छे डिफेंस के या दिफा के लिए अपना सब कुछ जो है वो आपको ये भी दिखाते हूँ कि मार्का हक पाकिस्तान ने अपने सब्र और तहम्मुल से जो है कोशिश की और इंडिया को, लेकिन इसके बरक्स इंडिया की गवर्नमेंट खसूसी तौर पर मोदी का जब भी इलेक्शन हो या उनके और कोई मामलात हो तो वो पाकिस्तान के ऊपर भरपूर कोशिश से जो है वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए तैयार होते हैं, और अपने मुल्क में मुस्लिम और हिंदू के दरमियान जो एक इंसानी हकूक़ की है उसको बहुत ज़्यादा हवा देते हैं कि जो मुसलमान हैं उनको नीचा दिखाया जाए, दूसरी जो कौमें हैं उनको नीचा दिखाया जाए। लेकिन जब इस बात का आलमी मीडिया पर जो पाकिस्तान की अवाम है उसके सामने या इंडिया ने के सदर नरेंद्र मोदी ने अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर हमला और अपने आप को कामयाब समझने के लिए किया, तो पाकिस्तान ने उसके दिफा में बहुत अच्छे और मुनज़्ज़म और कॉन्फिडेंस के साथ इसके ऊपर काम किया और अल्लाह ताला ने
इनको कामयाबी अता की। ये सारी हकीकत 8 मई 2025 को इंडिया ने शुरू के दिनों में शुरू हो ही जो तो मोदी सरकार ने अपनी मुल्क की जो अक़लियतें थी उनके एक वाज़ेह पैगाम दिया कि हिंदू, सिख और दूसरी मुसलमान या दूसरी मज़हब के जो लोग हैं उसमें जो दरार सी मच गई थी कि ये इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी है। तो जब आलमी मीडिया पर आलमी मुल्कों के दरमियान जब दो बड़ी कुव्वतें एटमी ताकतों के दरमियान जंग का सिलसिला शुरू हो गया था तो हवा जो थी वो बहुत गर्म, धुओं से उठने वाली काली सियाह बादलों की तरह होगी और इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान ने अपने जो शहीन हैं उनको फुल और अच्छे मुनज़्ज़म और कॉन्फिडेंस के साथ उड़ान भरने का सिलसिला जो है वो आगाज़ किया और अपने दफ़ा में कामयाब भी हुए। और इसकी जो मिसाल है वो आपके सामने है। आपके ने देखा मुकम्मल पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है, दफ़ाई निज़ाम है, वो एक मज़बूत जिसका पूरी दुनिया ने इतराफ़ किया। लेकिन सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती रही और पाकिस्तान ने बारहा उनको दूसरे पैगामात के ज़रिए समझाने और उलझाने में जो है पाकिस्तान ने अपना अंदाज़ दफ़ाई और हौसले के साथ, मजबूत इरादों के साथ जो एयर चीफ उन्होंने और पाकिस्तानी सदर साहब ने अपने आप को मजबूत इरादों के साथ और हौसले का मुजाहरा करते हुए अपने आप को डिफेंस और भरपूर इंडिया का जवाब देने के लिए हिकमत अमली से काम लिया। आपको मुकम्मल ये भी दिखाऊंगा क्या हुआ, कैसे हुआ और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है, फौजी हो, बरी हो, बहरी हो, शहीन, उनका जो हौसला है, उनकी जो इरादे हैं वो मजबूत थे। और दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जब कशीदगी बढ़ी तो इसमें मुख्तलिफ ममालिक ने इंटरफेयर भी किया, वो भी आपको दिखाता हूँ। और इसमें कितना ज़्यादा जो पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर है वहाँ पर आए रोज़ अभी भी और पहले भी जब से पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे से जुदा हुए 1947 में, इसके बाद रोज़ाना कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर कशीदगी बॉर्डर के ऊपर रोज़ हो रही है। तो इंडिया के तो चारों शाने चत हो गए थे और उनको पता भी चल गया था कि उनके जो 8 बड़े त्यारे थे वो पाकिस्तान ने 1 सेकंडों में ज़मीन बोस कर दिए और गिरा दिया हवा में ही। लेकिन उनके जो जर्नैल थे उनके हौसले भी पस्त हो गए कि हम इस काबिल नहीं कि पाकिस्तान का मुकाबला कर लें। लेकिन उन्होंने खसूसी तौर पर नरेंद्र मोदी को यह कह दिया वाज़े लफ्ज़ों में कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं। और इसका जब पाकिस्तान ने 10 मई को हमला किया तो रातों रात सुबह के टाइम चारों शाने इंडिया के चत हो गए और पाकिस्तान के शहीनों ने वहाँ उसके घर में घुस कर जो उनका त्यारे थे वहाँ पर हमला करके चंद ही मिनटों में वापस अपने मुल्क में सही और सलामत पहुँच गए। और दुनिया और इंडिया के जो सदर हैं वो और वहाँ की उनकी जो फ़ौज है वो देखते ही रह गए कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। उनको
जो रडार सिस्टम है, हमारे जो शहीन पायलट हैं उनका जो जहाज़ चलाने का अंदाज़ है और गोला बारूद या ड्रोन चलाने का जो तजर्बा है वो किसी से डका छुपा नहीं। उन्होंने भरपूर अपने साहब पर कंट्रोल रखे हुए हमला किया और चंद ही लम्हों में उसकी इंडिया का काया ही पलट कर रख दिया, जिसका नाम है मार्का ए हक। मज़ीद जो सूरत हाल थी पाकिस्तान और इंडिया, दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग, इसको पूरी दुनिया ने इतराफ़ किया और पूरी दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान अपने दफा में बहुत मजबूत है और उसके हौसले, उसकी अवाम, उसके फौज, उसके जो प्रेसिडेंट हैं, उसके जनरल हैं, उनके सब के जो इरादे हैं वो एक मुनज़्ज़म कौम के साथ मिलकर पाकिस्तान, जब सियासी पार्टियां तो होती रहती हैं किसी भी मुल्क में, लेकिन जब अपनी इज़्ज़त की बात आती है तो पाकिस्तान का बंदा जो है वो एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। 10 मई को जब पाकिस्तान ने अपने जो हमला किया और उसमें कामयाबी हासिल की तो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का दफाई जो निज़ाम है वो फौलाद की कुव्वत से मजबूत साबित हुआ और पाकिस्तान ने अपने जो इरादा था वो मुकम्मल ज़ाहिर कर दिया और पाकिस्तान एक अच्छे, और पूरी दुनिया ने इसको तस्लीम भी किया कि पाकिस्तान अपने दिफा और अपने डिफेंस के लिए फौलाद से भी मजबूत है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। इंडिया के मीडिया ने इतराफ़ किया कि पाकिस्तान जीत गया है, लेकिन इंडिया की फ़ौज, उसके जो 8 बड़े त्यारे थे वो जब ज़मीन बोस हो गए तो उनकी सफ़ों में मातम बिछ गया। अपने से कई गुना बड़े इंडिया मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर किया और पाकिस्तान ने फतह हासिल की। पाकिस्तान के बच्चा नौजवान शहीनों ने मिलकर अपने दफा को मजबूत किया और पाकिस्तान की जो फ़ज़ा थी अमन से और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान ने मारहाए हक में सच्चाई, बहादुरी, इंसानियत और खुद इत्मीदी और अपना दफाई जो निज़ाम है, डिफेंस है, उसको एक फौलाद की ताकत से मजबूत बनाकर सब लोगों को हैरान कर दिया। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।